किंगडम मोनेरा नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर हम ज्यादातर जो स्टडी कर रहे होते हैं वो बैक्टीरिया के बारे में बेसिकली कर रहे होते हैं। तो बैक्टीरिया सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का, मतलब समझ लीजिए कि ये उस मेंबर मोनेरा का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेंबर है। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट यहाँ पर प्रेजेंट हैंडफुल सॉइल इससे। अब ये कैसे होंगे, कहाँ पर होते हैं, कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट होते हैं? हॉट स्प्रिंग्स में भी होंगे, डिजर्ट में भी होंगे, स्नो में भी होंगे, डीप ओशियन में होंगे और एयर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब ये हर तरह जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे भगवान हर जगह प्रेजेंट होंगे वैसे ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब आगे अगर हम देखते हैं बैक्टीरिया को कहाँ पर कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जहां से जो एक क्वेश्चन बनता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनके शेप के बिहाफ पर हमने इन्हें डिवाइड किया है। पहला है स्फेरिकल कोकस। स्फेरिकल कोकस जो है इसको हम प्लूरल में कोकाई बोलते हैं। दूसरा है रॉड शेप बैसिलस। रॉड शेप जो होता है उसको हम बोलते हैं बैसिलस, बैसिलाई। और जो होता है कॉमा शेप एक होता है ब्रिगोम, ये होता है विब्रो। और स्पाइरल शेप होता है स्पिरुलम, स्पिरुलिया, ये आपका नेक्स्ट होता है। अब इनके कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। अब ये पूछे जा सकते हैं कोकाई कोकस जैसे वो कैसा शेप का है स्फेरिकल, और यहाँ से जो क्वेश्चन अक्सर आपका मैचिंग करने में आ जाएगा, ये दे देगा, ये आपको ऐसे मैच करने के लिए आ जाएगा। इनके कुछ फिगर दिए हैं, इनको आप देख के जाएंगे। कभी कभी फिगर ही दे देता है और पूछ लेता है ये है क्या। स्पाइरुला में फ्लैजिला होता है, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। अब इसमें अगर देखते हैं आप तो थ्रो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर एंड कंपेयर्ड टू द बैक्टीरिया ऑफ द एक्सेसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में ये दिखेंगे, काफी ज्यादा एक्सटेंसिव होंगे। कुछ ऑटोट्रॉपिक भी होंगे जो सिंथेसिस करेंगे फूड का, और कुछ फोटोसिंथेटिक, ये जो ऑटोट्रॉपिक है वो फोटोसिंथेटिक होंगे, और कुछ है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं जिनकी स्टडी आपको यहाँ पे करनी है। तो कीमोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक, जो फोटोसिंथेटिक है, इन सब के बारे में हमें देखना होता है। अब एक एक को हम डिटेल में जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं और क्या क्या इनसे क्वेश्चन बनते हैं वो फटाफट देखते हैं, क्योंकि आपको ये चैप्टर फटाफट करना होगा। 10 मिनट के अंदर आप आगे एक एक बैक्टीरिया को देखना। सबसे पहला बैक्टीरिया हमारा आर्की बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया आपका कैसा बैक्टीरिया है? स्पेशल सम मोस्ट ऑफ दी हैबिटेट, अगर इसका देखेंगे तो हेलोफिलस है। साल्टी एरिया में पाया जाएगा तो इसे हेलोफिलस है। और हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है जो थर्मोफिलस बोला जाता है। और जो मार्सी प्लेस में पाया जाता है उसे मेथिनोजेंस कहते हैं, मेथिनोजेंस। तो इस आर्की बैक्टीरिया में 3 टाइप के मिलेंगे, हेलोफिलस, थर्मोफिलस और मेथिनोजेंस। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम दी बैक्टीरिया, अदर बैक्टीरिया से डिफर होगा, डिफरेंट ऑफ दी सेल वॉल स्ट्रक्चर के बिहाफ पे डिफरेंट होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, आर्की बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट होता है सेल वॉल के बिहाफ पर। एंड दिस ऑफ द रिस्पांसिबल फॉर दी सर्विसियल कंडीशन एंड द मेथिनोजेनस प्रेजेंट। अब ये पूछा जाता है, मेथिनोजेनस से आ जाएगा, कहां पर प्रेजेंट होता है? रिमेन ऑफ गट में ये प्रेजेंट होता है, रुमिनेंट के, एनिमल्स के, जैसे काऊ और बफेलो के अंदर ये गट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जो रिस्पांसिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस के प्रोडक्शन के लिए होगा, जिसको आप क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं ड्यूरिंग द एनिमल्स में। दूसरा हमारा है यू बैक्टीरिया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन थे हिट, उसको मैंने टिक कर दिया है। यू बैक्टीरिया में देखेंगे तो यू बैक्टीरिया जो होता है हमारा ट्रू बैक्टीरिया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, दे आर द कैरेक्टराइज्ड प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल। किसकी वजह से? रिजिड सेल वॉल की वजह से इसे हम कर देते हैं। एंड मोटाइल फ्लैजिलम, इसमें क्या और होता है? फ्लैजिला होता है जो उसकी वजह से मोटाइल होता है, ये भी पूछा जाएगा। साइनोबैक्टीरिया आल्सो ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये साइनोबैक्टीरिया का मेंबर है, ना कि एल्गी का मेंबर है। ये क्वेश्चन आपको बड़ा कंफ्यूज करता है। एंड हैव द क्लोरोफिल्स सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ये होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर दी यूनिसेलुलर। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार होता है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनिकल होता है, फिलामेंटस होता है, और फ्रेश वाटर या मैरीन वाटर, ट्रेडिशनल वाटर में भी ये प्रेजेंट हो सकता है। द कॉलोनी अगर हम देखेंगे तो ये जनरली ऑफ द सराउंडेड ऑफ द जेलेटिनस शीट। अगर कॉलोनी में होगा तो ये जेलेटिनस शीट से ये कवर्ड होता है। ऑफ्टन द blooms of the polluted water body and some of the
organs of the can the autotrophic nitrogen polluted body. Some organism of the autotrophic nitrogen in the specialized called the heterocyst. एंड जैसे इसका जो मेंबर है नॉस्टॉक और एनाबिना, तो नॉस्टॉक और एनाबिना पहले पूछ लेगा हेटेरोसिस्ट है, दूसरा पूछ लेगा कि कौन सा मेंबर है यूबैक्टीरिया का। नेक्स्ट है जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है एटमॉस्फेयर से, नॉस्टॉक और एनाबिना बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, जो कि आगे चल के नाइट्राइट्स और अमोनिया are used to release energy and there the ATP production. They play generate the recycling like the iron and sulfur. ये आपका important point और बन जाएगा। तो ये अपने आप में नॉस्टॉक और एनाबिना बहुत important क्वेश्चन हो जाता था। और अगला हम देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में अगर हम देखते हैं मोस्ट अबंडेंट ऑफ द नेचर, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मेजॉरिटी इनकी होती है और डिकम्पोज कर जाते हैं। मेनी हैव द सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ह्यूमन अफेयर्स में और हेल्पफुल होते हैं मेकिंग द कर्ड टू मिल्क कन्वर्ट करने में। एंटीबायोटिक और नाइट्रोजन फिक्सिंग इन लेग्यूम प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्पफुल होते हैं। आगे हम देखते हैं रूट में ये पाए जाएंगे लेग्यूम के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सम पैथोजेंस कॉज द डैमेज ऑफ दी, कुछ पैथोजेंस भी होते हैं जैसे क्रॉप को डैमेज कर देंगे, एनिमल्स को, पेट्स को ये डैमेज करते हैं, और कुछ डिजीज काज करते हैं जैसे कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर और वेल नोन डिजीज आर द डिफरेंशियल। और इससे भी ज्यादा डिजीज जैसे यहाँ पे है कि है जो आपका पता चल चुका है बैक्टीरिया से होते हैं। तो ये बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हैं, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 3 बैक्टीरिया का दे देगा, एक वायरस का पूछ लेगा कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। और नेक्स्ट आपसे अगर हम देखते हैं कि इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो रिप्रोडक्शन इसमें फिशन से हो रहा है, फिशन प्रोसेस से, और कुछ टाइम अनफेवरेबल कंडीशन में ये कैसे प्रोड्यूस करता है स्पोर्स का। तो पूछेगा स्पोर प्रोड्यूस कब करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्वेश्चन में। और नेक्स्ट है रिप्रोड्यूस बाय द शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये करेगा प्रिमिटिव डीएनए, इसका ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया के अंदर। अब इसमें एक जो ये 3 लाइन का है नीट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 लाइन। यहां से क्वेश्चन जितना आपने बैक्टीरिया पढ़ा उतना ये 3 लाइन है। सबसे पहला है माइकोप्लाज्मा आर दी ऑर्गेनिज्म, ये सीधा क्वेश्चन दैट कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये सीधा क्वेश्चन आपके नीट का होता है। और यही 3 लाइन आपका जितना मैंने पूरा पढ़ाया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटा लिविंग सेल जो है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा है। दूसरा क्वेश्चन सर्विस विदाउट द ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ये सर्वाइव कर लेता है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट, पैथोजेनिक इफेक्ट ये प्लांट और एनिमल में देते हैं। तो ये था हमारा बैक्टीरिया के बारे में। अब हम इसमें जो इतने क्वेश्चन बनते हैं 10 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कर सकते हैं।